हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे गुरुजनों, आप सबको हमारे चैनल फर्स्ट हेवन पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ श्रेष्ठा और मेरी तरफ से आप सबको प्रणाम। तो बंधुओं, आज मैं आप सबको बताऊंगी मेरे प्रिय कान्हा जी के बारे में। मतलब कान्हा जी का, वैसे तो कान्हा जी का बहुत सारे नाम है। कान्हा जी, श्याम, मेरे, गिरिधर गोपाल, नटखट नंदलाला, बहुत सारे नाम है। लेकिन एक नाम और भी है, लड्डू गोपाल। आप सबको पता है फिर भगवान कृष्ण के नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी और मीठी कहानी है और वो कहानी आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। बहुत साल पहले कुंभदास नाम का एक व्यक्ति था जो कि कान्हा जी से बहुत ही प्यार करते थे। उनके घर में एक छोटा सा प्यारा सा कान्हा जी था, बिल्कुल मेरे कान्हा जी की तरह। और वो तो बहुत ही नटखट, बहुत ही सुंदर था। उसका रंग रूप बहुत ही प्यारा था और वो कुंभदास उन्हें बहुत अच्छे से सेवा करते थे। दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे और उन्हें बहुत अच्छे अच्छे भोग भी देते थे। नियम अनुसार वो अपने कान्हा जी को बड़े ही प्यार से भोग खिलाते थे और उन्हें छोड़ के कहीं जाते नहीं थे। तरह धीरे धीरे सारे गांव में कुंभदास जी की चर्चा होने लगी कि कुंभदास जी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। तो सभी उनके साथ मिलने आए। एक दिन क्या हुआ कि वृंदावन से कुछ लोग कुंभदास जी से मिलने आए और उनसे विनती की कि प्रभु आप हमारे वहाँ चलिए और भगवद गीता की पाठ कीजिए। लेकिन कुंभदास जी ने तो मना कर दिया, क्योंकि उनके बगैर उनके कान्हा जी को कौन पूजेगा, कौन उनकी सेवा करेगा, कौन उनके भोग देगा। बहुत काम है कान्हा जी के, तो सेवा के बहुत काम है और कान्हा जी की सेवा करने के लिए कोई भी नहीं है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। लेकिन वो लोग भी नहीं माने और वो लोग विनती करते ही गए और कुंभदास जी को कहा कि आप जरूर चलिए, हमारे वहाँ भगवत गीता आप ही पाठ करेंगे। कुंभदास जी ने उनकी भक्तों की बहुत रिक्वेस्ट से कहा कि ठीक है, मैं चलती हूँ। और उन्होंने उनका एक बेटा था, उनके बेटे का नाम था रघुनंदन दास। वो बहुत ही छोटा था, यही 6 साल की उम्र थी उनकी। और रघुदास जी को कुंभदास जी ने गोपाल जी की सेवा की सारी विधि बता दी और बोला कि भोग दे के ही तुम खाना खाना, क्योंकि भगवान को भोग दिए बिना तुम खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। और रघुनंदन जी तो बहुत ही छोटे थे, उन्होंने पिता की आज्ञा मानी और कहा कि ठीक है पिताजी, आप निश्चित होके जाइए, मैं कान्हा जी को भोग लगा दूंगी। और इस तरह कुंभदास जी वृंदावन 7 दिन के लिए चले गए, वृंदावन में भगवत कथा पाठ करने। उसके बाद जो हुआ वो है, दूसरे दिन रघुनंदन जी ने खिचड़ी भोग लगाया और कान्हा जी के सामने रख दिया। उन्हें क्या पता कि कैसे भोग लगाते हैं उनके पिताजी। वो तो भोग लगा के बस बैठ गए और कान्हा जी से कहने लगे, हे प्रभु, हे कान्हा जी, आइए भोग ग्रहण कीजिए, ऐसे बोलने लगा। इस तरह रघुनंदन जी बैठे ही रहे और कान्हा जी को पुकारते ही रहे, लेकिन कान्हा जी फिर भी नहीं आए। तो वो छोटा बच्चा रो पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, हे कान्हा जी, अगर आप नहीं आओगे तो मैं अपने पिताजी को क्या जवाब दूंगी? आप तो रोज आते हो, आज क्यों नहीं आए? मेरे पिताजी नहीं है, इसीलिए नहीं आए। आप मेरी विनती सुनो और प्लीज आ जाओ।
आ जाओ प्रभु आ जाओ, और रोने लगा और गाना गाने लगा, हे कान्हा जी, हे कृष्ण भगवान जी, भोग लगा है, आप आ जाओ खा लो। रघुनंदन जी के रोने की आवाज प्रभु श्री कृष्ण के कानों में पहुंच गए और उनसे देखा नहीं गया। वो कहा कि इतने छोटे बच्चे मुझे पुकार रहा है और मैं ना जाऊं। उन्होंने क्या किया कि तब एक छोटा सा बच्चे का रूप धारण करके आ गए और रघुनंदन जी के पास चले आए और भोग मांगने लगे। तो रघुनंदन जी ने सोचा कि यही कान्हा जी है, तो वो उन्हें भोग खिला दिया। इस तरह फिर शाम हो चुकी है, तो कुंभदास जी आए और रघुनंदन जी से कहा, क्यों कान्हा जी को भोग लगा दिया? तो रघुनंदन जी ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने तो भोग लगा दिया। तो कुंभदास जी ने कहा, चलो मुझे भी दो प्रसाद। तो रघुनाथ जी ने बोला, पिताजी सारा प्रसाद तो कान्हा जी ने खा लिया। इस तरह हर दिन कुंभनाथ जी आए और रघुनाथ जी से प्रसाद मांगने लगे, लेकिन प्रसाद तो नहीं था। और रघुनाथ जी ने कहा, पिताजी प्रसाद तो सारे कान्हा जी खा लेते हैं, मैं कैसे आपको प्रसाद दूं? तो कुंभदास जी ने सोचा कि छोटा सा बच्चा शायद भूख लगा है तो सारा प्रसाद खा लिया, लेकिन वो झूठ क्यों बोल रहा है? मेरा बेटा तो झूठ कभी नहीं बोलता। तो कुंभदास जी ने सोचा कि इस बारे में वो पता लगाएंगे। तो 7वें दिन उन्होंने जल्दी कथा खत्म कर दिया और दौड़ते दौड़ते तुरंत अपने घर पहुंच गए और छुपके छुपके देखने लगे कि क्या है राज। और जब कुंभनाथ जी आए तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा हाथ में लड्डू लिए रघुनाथ जी के पास बैठे बैठे भोग खा रहा है। तभी कुंभदास जी पहचान गए कि यही मेरे कान्हा जी है। उन्होंने तो दौड़ते हुए आए और उनके पैरों में पड़ गए कि मेरे गिरिधर गोपाल, मेरे कान्हा जी, आप इतने देर से मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? मैं इतनी सेवा की आपकी, आप मेरे पास नहीं आए और मेरा बेटा जो कि इतना छोटा सा है, जो कि कुछ नहीं जानता, आप उसके सामने आके भोग खाने लगे। और कान्हा जी खुश होकर कुंभनाथ जी को आशीर्वाद दिया और उसी वक्त छोटा सा बच्चे का रूप धारण करके पत्थर का गोपाल जी बन गए। और उसी दिन से कान्हा जी का नाम लड्डू गोपाल बन गया और सभी लोग लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यार से पूजने लगे। और अगर आप भी लड्डू गोपाल को पूजना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, तो आप भी ये बातें शेयर कीजिए और सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कहानी आप सबके सामने ला पाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं और मेरे कान्हा जी और भी नई नई कहानी आपके सामने लाऊंगी। मेरे कान्हा जी के बारे में, मेरे गोपाल जी के बारे में और भी अच्छी अच्छी खबर आपके सामने लाऊंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं हूँ श्रेष्ठा, मैं आज विदाई लेती हूँ। आप सब लोग अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा। कान्हा जी की आशीर्वाद आप सबके साथ है।